अस्सलाम वालेकुम। बेशुमार कॉल्स आती हैं जिसमें वालिदैन ये कहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होती है और उन बच्चों के जो ग्रेड्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं और साथ साथ उनकी जो सेहत होती है वो भी मुतासिर होती है। तो मेरे पास जब वालिदैन वो कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है। तो वो कहते हैं लेट्स सपोज हमारा जो बच्चा है उसकी उम्र 5 साल है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके बच्चे का वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है या उसके पास जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं। तो वो आगे से उनका जवाब होता है कि हमारे बच्चे का तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसके पास पैसे नहीं हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये होता है कि उसके पास अगर पैसे नहीं हैं तो उसके हाथ में जो मोबाइल है वो कहाँ से आया। इसका मतलब ये है कि उसके हाथ में जो मोबाइल है वो उसके वालिदैन ने लेके दिया। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि पहले खुद बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं, उसको मोबाइल का आदी करते हैं और उसके बाद फिर हम ये गिला और शिकवा करते हैं कि अब हमारा बच्चा वो मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है, अब मोबाइल की ज़िद करता है और मोबाइल छोड़ता नहीं है। देखिए, एक बात तो हमें समझनी होगी कि ये जो मोबाइल है इसके सिर्फ 2 मकासद हैं। नंबर 1 इंफॉर्मेशन और नंबर 2 कम्युनिकेशन। अब आप किसी भी जगह पे हैं, कोई भी स्टूडेंट है या आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, तो आपने अगर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई मालूमात लेनी है, आप गूगल के ऊपर लिखते हैं, विद इन अ सेकेंड बेशुमार डाटा आपके पास आ जाता है। आप अपने काम की चीज़ वहाँ से ले लेते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर लेते हैं। इसी तरह अगर कहीं पे किसी से बात करनी है, किसी को कोई रब्ता करना है, आप उस शख्स को कॉल करते हैं, आप उस शख्स के साथ मैसेजेस पे बात करते हैं, तो आप उसके साथ रब्ता कर लेते हैं। ये 2 पर्पज़ हैं मोबाइल के। एक, आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और दूसरा, आप उस दूसरे बंदे के साथ आप रब्ता कर सकते हैं। ये जो तीसरी बात है ये इंतहाई ख़तरनाक है और आज के दौर में हर इंसान, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा हो, हर इंसान इसके ऊपर लगा हुआ है और वो है इंटरटेनमेंट। एक बात याद रखिएगा, मोबाइल के अंदर इंटरटेनमेंट नहीं है। अगर आपने इंटरटेनमेंट करनी है तो आप किसी प्लेग्राउंड के अंदर जाएं, आपने इंटरटेनमेंट करनी है तो आप किसी पार्क में जाएं। अब मोबाइल के अंदर सिर्फ आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज अगर आप देखें, हर बच्चा आप ये देखें वो टिकटॉक पे लगा हुआ है और कई वालिदैन जो बेचारे जिनको इतनी समझ नहीं है वो खुशी से बता रहे होते हैं कि मेरा जो बेटा है वो टिकटॉक पे वीडियो बनाता है और उसकी वीडियो जो है वो वायरल हो जाती हैं। और बेशुमार जो है ऐसे आपको बच्चे मिलेंगे जिनका कोई जो है वो काम ही नहीं है। बेशुमार ऐसे बच्चे मिलेंगे जो फजूल टाइम जो है वो मोबाइल के ऊपर गुजार देते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी मेडिसिन का, किसी दवाई के आप अगर एडिक्ट हो गए हैं तो उस दवाई से जान छुड़ाना आसान है, लेकिन अगर आपका बच्चा या आप मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं तो मोबाइल से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। लेट्स सपोज अगर आपका बच्चा अभी अगर 1 घंटा मोबाइल यूज़ करता है तो कुछ अरसे के बाद ये जो 1 घंटे की डोज़ है ये उसके लिए कम हो जाएगी, वो अपनी डोज़ को बढ़ाना शुरू कर देगा। सो मेरा आप सब पेरेंट्स के साथ ये बात करने का मकसद ये है कि जो मोबाइल है उसमें इंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए। मोबाइल सिर्फ 2 काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। एक, आप मोबाइल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और दूसरा, मोबाइल से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जब भी आपके बच्चे को इन 2 मकासद के लिए आप मोबाइल चाहिए हो, आप उस वक्त मोबाइल बच्चे को दें, अदरवाइज़ बाकी एक्टिविटीज़ के लिए आप बच्चे को मोबाइल ना दें।